शिमला, ग्रीन ऑफ द हिल्स, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल। यहीं पे एक इंग्लिश प्राइवेट स्कूल है। ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा पुराना है। एक समय इंग्लैंड के ईडन स्कूल से इसका कंपेयर किया जाता था। इस स्कूल को बोला जाता था ईडन ऑफ द ईस्ट। मिस्टर ओलिवर इसी स्कूल का एक टीचर है। वो बहुत सालों से इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो एक एंग्लो इंडियन है और वो अनमैरिड भी हैं। घर पर वो अकेले ही रहते हैं। स्कूल से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ का मार्केट है। स्कूल छुट्टी होने पर ज़्यादातर समय वो वहीं पे जाते हैं और फिर वो घर लौटते हैं काफ़ी रात में। अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई भी कुछ कह नहीं सकता। एक छोटा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता, जो कि जंगलों से होते हुए जाता है। घर लौटने के समय मिस्टर ओलिवर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते से जाने पर बहुत समय बच जाता है। जब भी इस जंगल के ऊपर से हवा बहता है तो सुनसान जगह होने के कारण और पेड़ हिलने के वजह से इधर एक डरावना आवाज़ पैदा होता है। ये आवाज़ सुनकर शायद किसी का भी हड्डियाँ जम जाए। ठंड की वजह से नहीं, डर की वजह से। इसी कारण से यहाँ के लोग इस रास्ते से जाना इग्नोर करते हैं। सभी लोग मेन रास्ते से ही जाते हैं। वो रास्ता बड़ा होता है पर उधर डरने का कोई वजह नहीं है। पर मिस्टर ओलिवर को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी इससे पहले इस जंगल के बारे में 2-4 भूतिया कहानी सुना तो है, पर वो ठहरे हिम्मती इंसान। उन्हें कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास था ही नहीं। इसीलिए जंगल से निकलते हुए डरावनी आवाज़ें भी उन्हें कभी भी परेशान नहीं करता। वो तो इतने सालों से इसी रास्ते से जाते हैं पर कभी भी उन्हें कुछ डरावना देखने को मिला ही नहीं। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। हमेशा की तरह ही शाम ढल जाने के बाद वो इसी जंगल के रास्ते से घर जा रहे थे। आज भी जंगल के ऊपर से हवा बह रहा था, पर आज का हवा की गति बाकी दिनों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही था। पर फिर भी मिस्टर ओलिवर ने इसी शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचा। वो अपने घर की ओर जा ही रहे थे पर तभी उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि जंगल के अंदर एक पत्थर के पास एक बच्चा बैठा हुआ था, एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। उस बच्चे ने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो काँप रहा था। मिस्टर ओलिवर देखते ही समझ गए कि ये उसी स्कूल का कोई बच्चा है। मिस्टर ओलिवर ने सोचा कि ये बच्चा शायद बाहर निकला था और जंगल में रास्ता भटक गया। पर फिर भी मिस्टर ओलिवर ने उस बच्चे से पूछा, हे यू, तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी रात के समय हॉस्टल से बाहर निकलना नियमों के खिलाफ है? तुम्हें इस बात का पनिशमेंट मिल सकता है। उस बच्चे ने ये सब सुना तो पर कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? व्हाट आई एम सेइंग, आंसर मी। इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। अब मिस्टर ओलिवर को थोड़ा गुस्सा आने लगा। हे, क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो? इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर ओलिवर को तब रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा रो रहा है और वो ठंड की वजह से नहीं, रोते हुए काँप रहा है। अब उनका वॉइस थोड़ा नीचे हुआ और अब उसने पूछा, हे, क्या तुम रो रहे हो? क्या हुआ? व्हाट हैपनिंग टू यू? क्या प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। हे, मुझे पता है, आई नो कि तुम मुझे सुन रहे हो। आंसर मी, व्हाई आर यू क्राइंग? तुम रो क्यों रहे हो? अपना चेहरा दिखाओ, शो मी योर फेस। ये सुन के ही उस बच्चे ने अब धीरे धीरे अपने चेहरे से अपना हाथ हटा दिया। फिर मिस्टर ओलिवर ने अपना टॉर्च लाइट उस बच्चे के चेहरे पर पड़ा और अब मिस्टर ओलिवर का टॉर्च लाइट का रोशनी उस बच्चे के चेहरे के ऊपर पड़ा और रोशनी पड़ते ही डर की वजह से मिस्टर ओलिवर वहीं पर जम गए, क्योंकि उस बच्चे के पास
कोई चेहरा ही नहीं था। ना ही उस बच्चे के पास कोई आंखें था, ना ही होंठ और ना ही कोई दूसरा अंग। मिस्टर ओलिवर से उनका टॉर्च नीचे गिर गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और उल्टी दिशा में भागने लगे। वो भागते भागते मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हेल्प हेल्प मी प्लीज हेल्प मी। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक रोशनी दिखा और उन्हें पता चला कि वो स्कूल के एरिया में आ चुके हैं। उन्हें अपना स्कूल साफ साफ दिख रहा था, पर किसी चीज़ से टकरा कर वो नीचे गिर गए। पैरों में उन्हें थोड़ा चोट लगा, पर तभी अचानक एक आवाज़ आया। अरे सर, आप यहाँ पर और इस समय, और आप इस तरह से दौड़ क्यों रहे थे? उन्हें पता चला कि थोड़ी देर पहले वो जिस रोशनी को देख रहे थे वो एक लैंटर्न की रोशनी थी जो कि स्कूल के इस चौकीदार ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने अब इस चौकीदार को बताया, आई सॉ समथिंग इन जंगल। मैंने जंगल में एक बहुत डरावनी चीज देखा जो कि बहुत डरावना था। दैट्स ए टेरिबल, बहुत डरावना। डरावना चीज? क्या है वो डरावनी चीज? मैंने देखा कि एक बच्चा जो इसी हॉस्टल का स्टूडेंट लग रहा था, और जब मैंने उससे पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, तब मैंने नोटिस किया कि उसके पास कोई चेहरा नहीं था। द बॉय हैज नो फेस। बच्चे के पास चेहरा नहीं था मतलब उसके पास आँख, नाक, कान कुछ भी नहीं था। नथिंग। मैं डर गया और भाग के इस तरफ आ गया, पर लगता है अब मैं सेफ हूँ। सरा देखिए तो, क्या आपने कुछ ऐसा देखा होगा? अब उस चौकीदार ने चेहरे के पास अपना लैंटर्न को पकड़ा। लैंटर्न की रोशनी से साफ साफ ये दिख रहा था कि इस चौकीदार के पास भी उसी बच्चे की तरह कोई भी चेहरा नहीं है।